हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं उपभोक्ता संतुलन का पार्ट 2। इसके अंदर हम सीखेंगे कि एक उपभोक्ता किस समय संतुलन की स्थिति में पाया जाता है और उसे ग्राफ पर और तालिका की सहायता से किस तरह से दिखाया जाता है। उपभोक्ता संतुलन की स्थिति को कैसे दर्शाते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में पाया कब जाता है। एक उपभोक्ता उस समय संतुलन की स्थिति में पाया जाता है, कोई भी उपभोक्ता उस समय संतुलन की स्थिति में पाया जाता है जब वह अपनी आय को, जो भी उसकी इनकम दी हुई होती है, अपनी आय को इस प्रकार खर्च करे कि उससे प्राप्त होने वाली संतुष्टि, जो भी वस्तु को वो खरीदता है या जिस वस्तु का वो उपभोग करता है, उससे प्राप्त होने वाली संतुष्टि अधिकतम हो सके। कैसी हो सके उसकी संतुष्टि? अधिकतम हो सके। क्लियर है? इसके अंदर हमारी दो स्थिति बनती है, एक तो एक वस्तु की स्थिति में और एक हमारी दो वस्तु की स्थिति में। कौन सी होती होंगी? अगर उपभोक्ता सिर्फ एक ही वस्तु का उपभोग करता हो, अगर उपभोक्ता अर्थव्यवस्था के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक वस्तु का उपभोग करता है। दूसरी होती है जब उपभोक्ता अर्थव्यवस्था के अंदर इन्हीं दो वस्तुओं का उपभोग करता है। तो अब हम इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे कि जब उपभोक्ता एक वस्तु को उपभोग करता है तब उसका संतुलन किस तरह से स्थापित किया जाता है, और इसी तरह से अगर उपभोक्ता दो वस्तु का उपभोग करता है तब उसका संतुलन किस तरह से स्थापित किया जाता है। तो आइए देखते हैं। एक वस्तु की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन, एक वस्तु की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन। तो आइए देखते हैं एक वस्तु की स्थिति में उपभोक्ता किस समय संतुलन की स्थिति में पाया जाता है। तो एक वस्तु की स्थिति में उपभोक्ता तब संतुलन में पाया जाता है जब MUX अपॉन में PX बराबर होता है MU M के। क्लियर है? MUX अपॉन में PX बराबर होता है MU M। यहाँ पर MUX का मतलब होता है वस्तु X की सीमांत उपयोगिता, वस्तु X की सीमांत उपयोगिता। PX का मतलब होता है वस्तु X की कीमत, और MU M का मतलब होता है मुद्रा की सीमांत उपयोगिता। क्लियर है भाई? MUX का मतलब होता है वस्तु X, हम कोई भी एक वस्तु मान लेते हैं जिसको हमने X नाम दिया, वस्तु X की सीमांत उपयोगिता को MUX बोलते हैं। PX का मतलब होता है प्राइस ऑफ X, यानी वस्तु X की कीमत। MUM का मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता। तो जब स्थिति में एक उपभोक्ता एक वस्तु की स्थिति में तब संतुलन में होता है जब MUM MUX अपॉन में PX के बराबर हो। इसको अगर दूसरे शब्दों में बोला जाए तो एक उपभोक्ता एक वस्तु की स्थिति में संतुलन में तब पाया जाता है जब वह अपनी आय को एक वस्तु पर इस प्रकार से खर्च करे कि उसकी जो संतुष्टि है वो अधिकतम हो सके। अर्थात जितना पैसा वो खर्च कर रहा है उससे ज्यादा या उससे उसके बराबर उसको संतुष्टि प्राप्त हो सके, तभी उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में पाया जाता है। इसे हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, एक उदाहरण से समझते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि इसको किस तरह से लिखा जाना है। इसको नोट कर लीजिए आप। हम एक टेबल बना करके और एक ग्राफ बना करके समझते हैं। हम मान लेते हैं, माने उपभोक्ता एक उपभोक्ता एक वस्तु X का उपभोग करता है। हम मान लेते कि उपभोक्ता अर्थव्यवस्था के अंदर सिर्फ एक ही वस्तु X का उपभोग करता रहेगा, तो उससे उसकी जो, और यहाँ पर MUM यानी मनी की जो हमारी सीमांत उपयोगिता है, MUM जो मनी की हमारी सीमांत उपयोगिता है, हम मान लेते हैं वो 4 यूनिट्स है।
आप कुछ भी मान सकते हो, आपकी मर्जी है। मैंने मान लिया कि वो 4 यूटिल्स की यूटिलिटी देती है उसके पास में, जो उस वस्तु को क्रय करने के लिए जो पैसे हैं, जो मुद्रा या उसके बाद जो कीमत वो देने को तैयार है, उससे प्राप्त होने वाली जो यूटिलिटी है वो क्या होती है, उसकी 4 यूटिल्स की होती है। अब इसको टेबल पर समझते हैं। यहाँ पर वस्तु की इकाइयां, यहाँ पर निकाल लेते हैं वस्तु से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता यानी मार्जिनल यूटिलिटी या एमयू। इसके बाद हम निकाल लेते हैं अपना एमयू एक्स अपॉन में पी एक्स, एमयू एक्स अपॉन में पी एक्स। अब हमें पी एक्स भी निकालना पड़ेगा, तो हम पी एक्स भी पहले कुछ मान लेते हैं कि पी एक्स कितना होगा। माना पी एक्स, वस्तु की कीमत मैंने मान ली 4 रुपये मान लेते हैं, क्लियर है। वस्तु कीमत भी हमने 4 रुपये ही मान ली थी, वस्तु की कीमत भी कितनी है, 4 रुपये है। तो देखिए पहली इकाई उसकी, दूसरी इकाई, तीसरी इकाई, चौथी इकाई, पांचवी इकाई, ठीक है। हम मान लेते हैं उसको पहली इकाई से 20 यूटिल्स की यूटिलिटी प्राप्त होती है। एक उपभोक्ता है जिसको पहली इकाई के उपभोग से 20 यूटिल्स की यूटिलिटी प्राप्त होती है। जब वो दूसरी इकाई को उपभोग करता है तो उसकी जो उसकी उपयोगिता है वो कम हो जाएगी। हम मान लेते हैं 18 की प्राप्त होती है। तीसरी पर आने के बाद में और कम हो जाएगी, 16 हो गई। फोर्थ लेगा तो और कम हो जाएगी, 12 हो गई। फिफ्थ लेगा तो और कम हो जाएगी, 10 हो गई, क्लियर है। सीमांत उपयोगिता उसकी कंटिन्यू घटती रहेगी। अब हमें निकालना है एम एक्स अपॉन में पी एक्स। कैसे निकलेगा, 20 अपॉन में 4, क्योंकि प्राइस कितना उसका 4 है। कितना है रेशियो हमारा 5। इसके बाद में 18 अपॉन में 4 यानी कि 4.5। इसके बाद में 16 अपॉन में 4 कितना हो जाएगा 4। फिर 12 अपॉन में 4 यानी कि 3। उसके बाद में 10 अपॉन में 4 मतलब कि 2.5। क्लियर है। ये तो हुई हमारी तालिका। अब देखिए एक उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में कहां तक पाएगा। देखिए एमवीएन कितना उसका 4 यूनिट्स आता है। पहली इकाई को उपभोग करने से उसकी जो एमयूएक्स अपॉन में पीएक्स है वो कितना आता है 5। उसके बाद में 4.5, उसके बाद में 4 या 4 जो उसकी आ जाती है, जो उसके एमयूएम के बराबर है। हमने पढ़ा है कि एक उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में कब पाया जाता है, जब एमयूएक्स अपॉन में पीएक्स बराबर होता है किसके, एमयूएम के। और वो कौन सी स्थिति है, जहां पर वो वस्तु की 3 इकाइयों को उपभोग करता है। तो उपभोक्ता किस समय संतुलन की स्थिति में होगा, जब उपभोक्ता 3 इकाइयों का उपभोग करता है, जहां इसी पॉइंट पर एमयूएम भी 4 यूनिट्स है और एमयूएक्स अपॉन में पीएक्स भी कितना आता है उसका 4 ही आता है। तो 3 जब वस्तु की तीसरी इकाई पर वो उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में पाया जाएगा। अब इसको हम ग्राफ पर दिखाते हैं। ग्राफ पर देखो कैसे दिखाया जाता है इसको। y(0) x एक्सिस, इधर हमारी इकाइयां आती है, इधर हम अपनी यूटिलिटी को दिखाते हैं, तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो इधर आ जाएगी। हम मान लेते हैं कि जो हमारा एमयूएक्स का जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से जाएगा। भाई मार्जिनल यूटिलिटी का ग्राफ ऐसे जाता है हमारा ऊपर से नीचे एकदम। और पीएक्स का देखिए एमयूएम क्या होती है हमारी, यहाँ पर जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है वो हर एक इकाई पर, इकाई 1 पर, 2 पर, 3 पर, इसकी जो उपयोगिता होती है मुद्रा से प्राप्त होने वाली, ये कभी कम नहीं होती। मतलब अगर वस्तु एक इकाई का उपभोग करता है तब भी उसके लिए 4 यूनिट्स रहेगी, 2 के लिए करेगा तब भी 4 यूनिट्स रहेगी, 3 के लिए करेगा जब भी 4 का करता है जब भी 4, और 5वीं इकाई के लिए भी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो उसकी समान रहेगी, 4 यूनिट्स ही रहेगी। तो इसके लिए जो ग्राफ बनता है वो हमारा कुछ इस तरह से बन के आता है, पीएक्स या फिर इसको हम बोलते हैं एमयूएम। क्लियर है, पीएक्स या एमयूएम का जो हमारा ग्राफ हो जाएगा वो इस तरह से आएगा, जहाँ पर 4 यूनिट्स पर, और जिस भी पॉइंट पर एक दूसरे को कट करेंगे, जिस भी पॉइंट पर एक दूसरे को कट करेंगे, इस पॉइंट को बोलते हैं ई। ई का मतलब क्या होता है, उपभोक्ता संतुलन बिंदु यानी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट, या उपभोक्ता संतुलन बिंदु, बिंदु ई। तो ई बिंदु पर
हमारा MUM और MUM बराबर है किसके, MUX अपॉन में PX के इस बिंदु पर। तो ई बिंदु पर उपभोक्ता जो होगा संतुलन की स्थिति में होगा। इससे ऊपर वाला जो एरिया, ये जो हमारा एरिया बनकर के आता है, इसे बोलते हैं हम उपभोक्ता आधिक्य। उपभोक्ता आधिक्य ये कंज्यूमर का सरप्लस, मतलब अर्थात इस स्थिति के अंदर उपभोक्ता को जितने पैसे वो खर्च कर रहा है उससे अधिक की संतुष्टि प्राप्त होती है। ये दोनों कौन सी स्थिति आती, इसकी इकाई 1 और इकाई 2 की। यहाँ पर जो उनसे मिलने वाली जो उसकी उपयोगिता थी, जो संतुष्टि थी, वो उसकी मुद्रा की उपयोगिता के मुकाबले अधिक थी। तो ये जो स्थिति आती है उपभोक्ता की आधिक्य की स्थिति होती है। क्लियर है ना? ये उपभोक्ता का आधिक्य होता है। ई बिंदु हमारा उपभोक्ता संतुलन बिंदु कहलाता है, जहां पर MUX अपॉन में PX बराबर होता है MUN के। अब इसकी हम कुछ मान्यता की बात कर लेते हैं। मान्यता इसके अंदर सिर्फ हमारी एक ही होती है, हम उसको यहाँ पर अलग से नोट डाउन कर देते हैं। मान्यता क्या होती है कि मुद्रा की जो सीमांत उपयोगिता यानी MUM सदैव स्थिर होती है। MUM जो होता है वो हमेशा स्थिर होता है और MUX जो होता है वो घटता हुआ जाता है। दूसरी भी लिख देते हैं हम चाहे। सेकेंड क्या होती है, MUX घटता है। अगर MUX हमारा स्थिर है, वैसे तो कभी होता नहीं, अगर MUX हमारा स्थिर है और या फिर MUM भी हमारा साथ के साथ घट रहा है, तब इस स्थिति को नहीं दिखाया जा सकता, उपभोक्ता के संतुलन को नहीं दर्शाया जा सकता। तो MUM जो होता है हमारा सदैव स्थिर होता है। उसके ग्राफ जो होता है, उसके जो हमारा ग्राफ बनता है वो एकदम एक्स एक्सिस के पैरेलल बनता है और MUX जो होता है वो हमेशा घटता हुआ जाता है। क्लियर है? ये थी हमारी एक वस्तु की स्थिति में उपभोक्ता का संतुलन। अब दूसरी बात करते हैं, जब उपभोक्ता एक से अधिक वस्तुओं पर यानी कि एक से ज्यादा वस्तुओं को उपभोग करता है, 2 वस्तुओं को उपभोग करता है, तब उसका संतुलन किस प्रकार से स्थापित किया जाता है। तो देखते हैं दो वस्तु की स्थिति में उपभोक्ता का संतुलन। हम मान लेते हैं हमारे पास में दो वस्तुएं x तथा y है। एक वस्तु x है, एक वस्तु y है, और इन दोनों की स्थिति में उपभोक्ता किस समय संतुलन की स्थिति में पाया जाएगा, इसको किस तरह से दिखाएंगे। तो एग्जांपल लेते हैं, हमारा MUM पहले की तरह वही हम अपना 4 यूनिट्स मान लेते हैं। ये वस्तु x की कीमत यानी कि जो PX है, हम मान लेते हैं कि दोनों वस्तुएं सेम रेट पर ही आती हैं। अब चाहे तो अलग अलग प्राइस मान सकते हैं। PX बराबर है PY के, कितना मान लिया मैंने, मान लिया 2 रुपये। भाई दोनों वस्तुओं की जो कीमत है वो बराबर है, PX बराबर है PY के 2 रुपये। क्लियर है? दोनों ही वस्तुएं 2-2 रुपये की आती है, कोई दिक्कत। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, दोनों से मिलने वाली उपयोगिता हमारी अलग अलग होगी। उसके लिए हम अपनी एक तालिका बना लेते हैं। एक सेकंड रुकिए। इकाई MUX MUY वस्तु x से मिलने वाली उपयोगिता, वस्तु y से मिलने वाली उपयोगिता और इनका रेशियो। MUX अपॉन में PX और MUY अपॉन में PY। क्लियर? तो वस्तु x इकाइयाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6। वस्तु एक से मिलने वाली हम अपनी इकाई उपयोगिता मान लेते हैं। जैसे मान लेते हैं इससे इसको 20 यूटिल्स की यूटिलिटी प्राप्त होती है, दूसरी को उपभोग करने से इसको 16 यूटिल्स की यूटिलिटी प्राप्त होती है,
तीसरी को भोग करने से उसको 12 प्राप्त होती है, चौथी को भोग करने से उसको 8 की प्राप्त हो जाती है, पांचवी को भोग करने से 4 की हो जाती है, 6 पर आता है तो उसकी जो उपयोगिता है वो 0 हो जाती है। इसी तरह से वस्तु y की उपयोगिता हम मान लेते हैं, इससे वस्तु y की जो उपयोगिता होती है वो उसकी 28 होती है, दूसरी को भोग करने पर उसको 24 की प्राप्त हो जाती है। क्लियर? तीसरी वस्तु को भोग करने पर, या फिर चलिए इसको थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं, काफ़ी बड़ा बन जाएगा, है ना। हम मान लेते हैं इसको यहाँ पर 24 की प्राप्त होती है, इधर आकर के 20 की प्राप्त हो जाती है, फिर उसको 16 इकाई, फिर उसको 12, देन उसको 8, उसके बाद में उसको 4 इकाइयाँ जो वस्तु की उपयोगिता है वो प्राप्त होती है। बात करते हैं अपना MUX अपॉन में PX। देखिए PX दोनों के लिए हमारा क्या है, PX और PY दोनों 2 रुपये के बराबर है, तो 20 अपॉन में 2 कितना आ जाएगा 10, 16 अपॉन में 2 8, 12 अपॉन में 2 कितना हो जाएगा हमारा 6, 8 अपॉन में 2 कितना हो जाएगा 4, 4 अपॉन में 2 2, 0 अपॉन में 2 0। इसी तरह से इसकी बात करते हैं 24 अपॉन में 2 12, यहाँ पर 10, इधर 8, 12 अपॉन में 2 6, 8 अपॉन में 2 4, और 4 अपॉन में 2 क्या हो जाएगा हमारा 2 आ जाएगा। क्लियर है? तो देखिए उपभोक्ता किस समय संतुलन की स्थिति में होगा, उसके अनुमान कितना आएगा 4 न्यूटन आएगा, और यहाँ पर MUX अपॉन में PX किसके बराबर होता है, इसके बराबर होता है, अंतर किसके बराबर होता है, यहाँ पर बराबर होता है। देखिए अगर हम इसको सूत्र के रूप में बात करें, मैं आपको सूत्र बनाना भूल गया, अगर हम इसको सूत्र की बात करें, हम इसके सूत्र की बात करें तो फॉर्मूला क्या होता है, इसका सूत्र क्या होता है, देखिए दो वस्तुओं की स्थिति में कब संतुलन होता है, जब MUX अपॉन में PX बराबर हो किसके MUY अपॉन में PY, और ये दोनों ही चीजें MUM के बराबर, यानी वस्तु X से मिलने वाली उपयोगिता तथा वस्तु Y से मिलने वाली जो सीमांत उपयोगिता है, ये दोनों मुद्रा की सीमांत उपयोगिता के बराबर होती है, तब उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में पाया जाता है। तो दोनों कौन सी स्थितियां हैं, वस्तु X के लिए तो 4 इकाई, जब वो 4 इकाई को भोग करता है तो उससे मिलने वाली जो सीमांत उपयोगिता आती है वो उसकी 4 न्यूटन के बराबर है, और वस्तु Y के लिए 5, क्योंकि जब वो यहाँ पर उसको 4 इकाइयाँ 4 न्यूटन की यूटिलिटी प्राप्त होती है जो उसकी मुद्रा की सीमांत उपयोगिता के बराबर है। क्लियर? अब इसी को हम अपने ग्राफ पर दिखाते हैं। ग्राफ पर दिखाने के लिए हमें दोनों का ग्राफ बनाना पड़ेगा, वस्तु X का तथा वस्तु Y दोनों का। दोनों के लिए हम एक ही ग्राफ यूज कर लेते हैं, इसको इस तरह से ग्राफ बना लेते हैं कि हमारा वस्तु X का ग्राफ हो जाएगा, वस्तु Y का ग्राफ हमारा इधर हो जाएगा, वस्तु X के लिए ग्राफ हमारा ये हो जाएगा, ये भी हमारा 0 हो जाएगा, ये भी हमारा 0 हो जाएगा। आप इसको इस तरह से ग्राफ बना सकते हैं। हमारा वस्तु X का जो MUX आएगा इस तरह से आएगा, वस्तु Y का MUY जो आएगा हमारा वो इधर से आएगा, वस्तु Y के लिए जो MU आएगा वो हमारा कुछ यहाँ से आएगा, ये हो गया हमारा MUY, ये हो गया हमारा MUX। अब इन दोनों ने जिस भी पॉइंट पर इसको कट करा है वो हमारा ई बिंदु, ई बिंदु का मतलब क्या होता है हमारा उपभोक्ता संतुलन बिंदु, उपभोक्ता संतुलन बिंदु, जहां पर भी एक दूसरे को ये दोनों ग्राफ कट करेंगे, MUX तथा MUY का ग्राफ एक दूसरे को कट करके जाएंगे, वही जो पॉइंट होगा हमारा उपभोक्ता संतुलन बिंदु कहलाएगा, एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट, ई बिंदु से इसको डिनोट किया जाता है। समझ गए होंगे आप सब। इसके लिए यहाँ पर जो हमारी वस्तु की इकाइयाँ होंगी, यहाँ पर जो हमारी वस्तु की इकाइयाँ होंगी, वस्तु X के लिए तो 4 इकाइयाँ, और वस्तु Y के लिए जो हमारी यहाँ पर इकाई होंगी वो कितनी होगी 5 इकाइयाँ होंगी। वस्तु X की 4 इकाइयाँ होंगी, वस्तु Y की क्या होंगी 5 इकाइयाँ होंगी। उसको जब ग्राफ को बनाओगे तो उसी तरह से बन करके आएगा। आपको यहाँ पर रफ डायग्राम बनाना है, कोई पॉइंट से नाप करके या स्केल से नाप करके इसको नहीं बनाना है, रफ डायग्राम बनाना है, बनाना सफाइस है, ताकि आप टीचर को अच्छा लगे और आपको मार्क्स पूरे मिले इसमें। क्लियर है? अब इसकी कुछ मान्यताओं की बात कर लेते हैं हम। तो इसकी मान्यताओं के बारे में बात करें तो आप इसको नोट कर लीजिए।
देखिए ये जो मान्यता है ये आप दोनों स्थितियों में लगा सकते हो, वस्तु एक ही स्थिति में भी लिख सकते हो, वस्तु वाई में भी लिख सकते हो। तो वस्तु एक ही स्थिति में पहली वही एमयूएम जो होता है हमारा, एमयूएम सदैव स्थिर होता है। एमयूएम जो होता है सदैव स्थिर होता है, वस्तु की हर एक इकाई पर जो मुद्रा की सीमांत उपयोगिता है वो बराबर होती है, पहली। दूसरी, ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम लागू होता है। ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम लागू होता है। ह्रासमान सीमांत उपयोगिता आप सबने पढ़ी थी कि ह्रासमान सीमांत उपयोगिता क्या होती है। अगर किसी को नहीं पता तो नीचे डिस्क्रिप्शन में से फर्स्ट वीडियो का लिंक है, उस पर जाकर के जरूर देख लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। ह्रासमान सीमांत उपयोगिता वही हमारा एमयूएक्स और एमयूवाई, इसका मतलब होता है एमयूएक्स और एमयूवाई कंटिन्यू हमारे घटते हुए जाएंगे। जैसे भी हमने तालिका बनाए थे, एमयूएक्स मतलब वस्तु एक्स की जो सीमांत उपयोगिता है तथा वस्तु वाई की जो सीमांत उपयोगिता है दोनों ही घटती हुई होंगी। थर्ड, उपभोक्ता विवेकशील होता है। उपभोक्ता के विवेकशील होने का मतलब क्या होता है? उपभोक्ता के विवेकशील से मतलब होता है कि वह अपनी संतुष्टि को अधिकतम करने के लिए उपभोग करता है। ऐसा नहीं है कि उसको कुछ भी बता दिया, कुछ भी कह दिया और उसने उस वस्तु को खरीद लिया या उस वस्तु को भोग कर लिया। वो अच्छी तरह से सोच समझ के अपने सेटिस्फैक्शन को, अपनी संतुष्टि को अधिकतम करने के लिए वस्तु का उपभोग करता है। क्लियर है ना? तो उपभोक्ता जो होता है वो विवेकशील होता है। ये कुछ उसकी मान्यताएं हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।